नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोन फ्री इंडिया यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट बी लोन ऐप के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। हमारे एक कस्टमर हैं जिनका क्रेडिट बी से 75,000 रुपये का लोन था और उनका लोन अमाउंट क्या है, अभी के टाइम पर ओवर ड्यू हो गया। और उन्होंने हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क किया। उनको जो परेशानी आ रही थी मैं आपको बताऊंगा उनको क्या परेशानी थी और कैसे हमने उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया। और आज के टाइम पे दोस्तों उनको कोई परेशानी नहीं है। अभी के टाइम पर उनको टाइम भी मिल गया और उनके पास ना ही किसी के कॉल आते हैं, ना किसी प्रकार से धमकी आती है। देखिए, आपको पता ही है कि जब भी आपका किसी भी ऐप से लोन अमाउंट ओवर ड्यू होता है तो आपके पास बार बार पर कॉल किए जाते हैं, डिमांड नोटिस, जो कि फेक होता है। मैं अपनी कई सारी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि ये नोटिस फेक होता है और कुछ नहीं होता। उनके पास व्हाट्सएप पर भी आया, उनकी मेल आईडी पर भी आया, उनको व्हाट्सएप पर धमकी भरे मैसेज आए, 420 के मैसेज आए, 138 के मैसेज आए कि आप पर ये सारी धाराएं लगा दी जाएंगी, आप डिफ़ॉल्ट कर गए हो, आपके पीछे पुलिस भेज देंगे, कोर्ट केस कर देंगे, रिकवरी एजेंट भेज देंगे। बहुत सारी बातें आपको पता ही है। जब भी आपका लोन ओवर ड्यू होता है तो ये सब होता है सबके साथ। दोस्तों, सबसे पहले मेरी बात सुनिए। जब भी आपका किसी भी ऐप से लोन ओवर ड्यू होता है तो आपको डरना नहीं है। देखिए, ये लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे, आपको ऐसे मजबूर कर देंगे कि सारी दुनिया की समस्याएं आप पर ही आ जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग आपको डराते हैं, धमकाते हैं और कुछ नहीं करते। आपको डरना नहीं है और ना ही कुछ भी गलत कदम उठाना है। अब ये वीडियो देखकर दोस्तों आप ऐसा मत करना कि अपना लोन जानबूझकर ओवर ड्यू कर दें। देखिए, लोगों की बहुत सारी समस्या होती हैं जिसकी वजह से उनका लोन अमाउंट ओवर ड्यू हो जाता है। कोई पढ़ाई के लिए लेता है, लेकिन जब आप स्टूडेंट हैं तो पे ही नहीं कर पाओगे, ओवर ड्यू होगा। कुछ लोग हवा हवा में इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग, जो आप जानते नहीं हैं लेकिन आप कूद पड़ते हैं मार्केट में और अपना पैसा कमा कर आ जाते हैं, तो आपका वहाँ पर लॉस हो जाता है। कोई मेडिकल हेल्थ के लिए लेता है, कोई पर्सनल वजह से लेता है, लेकिन आप किन्हीं कारणों से नहीं भर पाते, फिर आपके साथ ये परेशानी होती है। इनके रिकवरी एजेंट बार बार पर कॉल करते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपकी इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो ये भी बताऊंगा कि आपका जब भी लोन अमाउंट ओवर ड्यू होता है तो आपको डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और दोस्तों देखिए, मैं बीच बीच में गैप लग जाता है क्योंकि मेरी हेल्थ का इश्यू रहता है, तो इस वजह से मेरी वीडियोस लगातार नहीं आ पाती। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए। आपके लिए मैं बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेके आऊँगा, अर्निंग के तरीके भी बताऊँगा, कैसे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। जैसे कि यूट्यूब हुआ, गूगल पर एडसेंस के थ्रू पैसे कमाना, जैसे वेबसाइट बनाना, तो बहुत सारे तरीके होते हैं जो घर पर बैठ के कमाए जाते हैं इनसे पैसे। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा हमारे साथ जुड़ने से। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा। अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, आप बहुत बड़ी समस्या में पड़ गए हैं, तो आप हमसे पर्सनल व्हाट्सअप के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं और मैं खुद पर्सनल दोस्तों आपकी समस्या का समाधान करूँगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। चलिए, हमारे इन भाई के बारे में बात कर लेते हैं जो इनका लोन ओवर ड्यू हुआ है। इनको क्या क्या समस्या आई और हमने कैसे इनकी समस्याओं का समाधान करवाया। देखिए दोस्तों, जब भी आपका लोन ओवर ड्यू होता है, जैसे कि इन भाई साहब का 75,000 रुपये का था, कुछ ईएमआई इन्होंने पे कर दी, लेकिन समस्या बन गई और ये कुछ ईएमआई पे नहीं कर पा रहे। तो जब भी आपका लोन ओवर ड्यू होता है तो इनके जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो आपके पास दोस्तों बार बार पर कॉल करेंगे। दिन में 4 बार, 10 बार, 15 बार ये लोग कॉल करते ही करते हैं। ना तो आपको कोई काम करने देंगे और आपका जीना आराम कर देंगे। एक तरह से बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाएंगे आप पर। लेकिन आप फिर भी इनका पेमेंट नहीं करते तो आपको व्हाट्सएप पर लीगल नोटिस मिलता है। लीगल नोटिस दोस्तों फेक होता है। देखिए, आपको एक नोटिस आता है कोर्ट से, जो कि नहीं आता, बाई चांस आता है कोर्ट का नोटिस, नहीं तो दोस्तों कोर्ट का नोटिस नहीं आता। ये लोग एडवोकेट के ज़रिए नोटिस भेजते हैं जो फेक होता है, आपको रिमाइंड कराने के लिए होता है कि आपका ऐसे ऐसे लोन ओवर ड्यू हो गया है और आप इसका रीपेमेंट कर दो। तो ये तो बात होगी आपकी लीगल नोटिस के बारे में। क्रेडिट बी के बारे में बात करें तो दोस्तों इनके रिकवरी एजेंट भी बहुत कम लोगों के घर पर जाते हैं।
जैसे इन भाई साहब का 75,000 का लोन था, तो बहुत कम चांस है, ना के बराबर चांस है कि इनके रिकवरी एजेंट उनके घर पर जाएं। क्रेडिट भी दोस्तों अपने रिकवरी एजेंट बहुत कम चांस में भेजता है। जब किसी का बहुत ज़्यादा बड़ा लोन अमाउंट होता है, जैसे कि लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, जब ही जाते हैं दोस्तों, नहीं तो इनके रिकवरी एजेंट किसी के घर पर नहीं जाते। ये तो होगी दोस्तों रिकवरी एजेंट के बारे में बात। अब बात करते हैं पुलिस की। क्या आपके ऊपर कोई पुलिस केस होता है जो आपको धमकाया जाता है, डराया जाता है, एफआईआर हो गई आप पर, 420 का केस लगा दिया, 138 लगा दी, तो दोस्तों आपको क्लियर कर दूं, आपके ऊपर कोई भी पुलिस केस नहीं होगा। अगर आपके पास किसी भी बंदे का कॉल आता है, वो बोलता है कि मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, या मैं सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, तो दोस्तों वो बंदा रियल नहीं है, वो इन्हीं का कोई रिकवरी एजेंट है जो ज़्यादा ही महान है, वो ज़्यादा ही चालाक है। दोस्तों वो ओरिजिनल नहीं है, वो बंदा फेक है। बस वो आपको डराने के लिए कॉल कर रहा है, आपको डरा रहा है, धमका रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पुलिस केस दोस्तों आपके ऊपर बिल्कुल नहीं होता। बात आती है दोस्तों कोर्ट केस की, तो दोस्तों कोर्ट केस भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लोन अमाउंट ओवरड्यू होता है। तो दोस्तों हर किसी के ऊपर कोर्ट केस नहीं होता। अभी तक देखने में नहीं मिला कि जो ऑनलाइन एनबीएफसी हैं, जो ऐप हैं, इन्होंने किसी के ऊपर कोर्ट केस किया हो, क्योंकि दोस्तों इनको भी ट्रस्ट बनाना होता है। जब भी किसी बंदे के साथ कुछ गलत होता है तो इन लोगों का ट्रस्ट खराब होता है, लोगों के बीच में नेगेटिव इमेज बन जाती है ऐप के बारे में। तो इसलिए दोस्तों ये लोग कोर्ट केस भी नहीं करते। हाँ, एक केस होता है जो कि सिविल का होता है, जिसमें आपका सिविल स्कोर डाउन कर दिया जाता है, जिससे आगे चलकर आपको फ्यूचर में कोई भी लोन नहीं मिलता, कहीं से भी आपको लोन सेंक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका सिविल ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों आप ट्राई करिए, देखिए जब भी आपका लोन ओवरड्यू हो जाए तो टाइम से पे करने का, इससे आपका सिविल भी बढ़िया होगा और आगे आपकी लिमिट भी बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर कहूँ दोस्तों तो आपके साथ कुछ नहीं होता, बस आप लोग डरते हैं और कुछ नहीं। लेकिन जब भी आपका लोन ओवरड्यू हो जाता है तो ट्राई कीजिए कहीं पर जॉब करने के लिए, और टाइम से इनका रीपेमेंट कर दो। देखिए रीपेमेंट करने से आपके लिए ही बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका दिन खराब जाएगा, क्योंकि आप सोचते रहोगे यार कि आज रिकवरी एजेंट ना आ जाए, कहीं लीगल नोटिस ना आ जाए, पुलिस केस ना हो जाए, या और कुछ ना हो जाए। तो दोस्तों देखिए होता तो कुछ नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम कितना भी समझा दें, मैं हूँ, मेरे जैसे और भी भाई हैं जो यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आपके मन में डर फिर भी बैठा रहता है। तरह तरह की वीडियोस देखते हो, इसको देखने के बाद और तो देखोगे कि क्रेडिट भी का लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा। सभी वीडियोस में हमारे जैसे भाई जो काम करते हैं ऐसे चैनल पर, ऐसे टॉपिक पर, तो वो एक ही बात बताते हैं, भाई साहब कुछ नहीं होता। आप डरते हो, बेवजह डरते हो, डरने से आपका काम नहीं चलेगा, तो आपको डरना भी नहीं है। डरना बिल्कुल बंद कर दो और अपने काम पर ध्यान लगाओ, पैसा कमाओ, इनका रीपेमेंट कर दो। और देखिए एक और बात आती है, रेफरेंस नंबर पर कॉल करते हैं। भाई ये रेफरेंस नंबर पर कॉल करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी आपका लोन ओवरड्यू हो जाता है तो ये लोग रेफरेंस नंबर पर कॉल करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी बंदा लोन लेता है ना, वो अपने करीबी दोस्तों के नंबर डालता है उसमें, जिससे क्या होगा कि हमारे किसी जानकार को पता चले और वो हम पर दबाव बनाए कि भाई साहब हमारे पास कॉल आ रहा है ऐसे ऐसे आपके नाम से, तो आपने ये क्या लफड़ा पाड़ दिया, तो आप इसको सॉर्ट आउट करो। तो हम लोग दबाव में आ जाते हैं, मेंटली हमारा दिमाग हिल जाता है कि यार अब ये क्या हो गया, इसको भी पता चल गया, उसको भी पता चल गया। तो भैया यार डरो मत, जब तक आपके पास नहीं है तो आप कैसे करोगे। उनको समझाओ भाई कि देखिए जो कुछ भी है हो गया सो हो गया, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो मैं कर दूंगा, आपके पास कॉल आता है तो आप मना कर दो। और देखिए दोस्तों आप रेफरेंस नंबर को भी हटवा सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है कि जिस भी बंदे के पास इनका कॉल जाता है उसको रिकॉर्डिंग करनी है रिकवरी एजेंट की। देखिए रिकवरी एजेंट के कॉल आना, टाइम लेना और रेफरेंस नंबर को हटवाना, आपके पास लीगल नोटिस आया है उसके बारे में शिकायत करना, आपको कोई भी परेशानी है ना तो आपको इनके लिए मेल करना है। अब मेल करने से होता क्या है दोस्तों, देखिए आपको टाइम भी मिल जाता है, इनके रिकवरी एजेंट आपके पास कॉल भी नहीं करेंगे, आपके पास बार बार पर जो लीगल नोटिस जाता है वो भी नहीं जाएगा, तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और दोस्तों मेल करने के लिए आपको ये वाली वीडियो जो आई बटन में आ रखी है, लोन ऐप्स के लिए जीमेल कैसे करें, ये देखनी है। इस वीडियो की लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा,
तो आपको मेल करना है तो आपको वो वाली वीडियो देखनी होगी। और दोस्तों आपकी फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर आकर बात कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी मन में सवाल हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि भैया हमारी ये समस्या है, इसका कोई समाधान बताओ, तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे दूंगा। और फ्री में डिस्कस करना है, फ्री में बात करनी है तो दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके ज़रिए दोस्तों आप हमसे फ्री में बातें कर सकते हो और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आपको टेलीग्राम पर ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है और सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। और हमेशा की तरह दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और आपका कोई भी दोस्त ऐसी समस्याओं से परेशान है तो उसके पास इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड कर दो। मिलते अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।